क्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम क्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। हम ईश्वर के राज्य और उसके राज्य की विचारधारा और अंतिम न्याय के बारे में मनन चिंतन करेंगे। आदम और हेवा के पाप में गिरने के बाद मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। उन्हें यह भी नहीं पता चल रहा था कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। ईश्वर ने ऐसे समय में अपने लोगों को वापस लाने के लिए एक के बाद एक नबियों को भेजा। इब्राहिम, मूसा आदि नबी जो लोगों की हर जरूरतों में मदद करने के लिए थे। जब नबियों का काल समाप्त हो गया तो लोग एक स्थायी राजा चाहते थे जो उनका मार्गदर्शन करे और उन्हें सही करे। इसलिए ईश्वर ने न्यायाधीशों और राजाओं को नियुक्त किया ताकि वे लोगों की सेवा कर सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो आज मौजूद है वह सब ईश्वर की ओर से आई है और उनका उद्देश्य सत्य, स्वतंत्रता और न्याय की भावना से लोगों की सेवा करना है। जैसे जैसे समय बीतता गया, नेतागण स्वार्थी और आत्म केंद्रित होते गए। उन्होंने बहुत सी चीजों पर अपना कब्जा कर लिया। उदाहरण के लिए राजा दाऊद ने अपनी पत्नी को पाने के लिए उराय को मार डाला। लोगों पर अत्याचार किया गया और समाज में गरीबों को दबाया गया। इन सब बातों ने ईश्वर को अप्रसन्न किया। इसलिए जब दाऊद का राज्य समाप्त हो गया तो लोगों ने अपनी आशा खो दी। लोग दबे हुए थे और वे इन सब से मुक्ति पाने चाहते थे और इसलिए लोगों ने सोचा कि ईश्वर स्वयं आकर उन्हें बचाएंगे या उन्हें मुक्ति देने के लिए किसी और को भेजेंगे। और ईश्वर ने लोगों की पुकार सुनी और इसका उत्तर उसने नबी एजेकियल के ग्रंथ में लोगों को देखते हुए कहा, मोटी और दुबली भेड़ों को मैं ही न्याय करूंगा। तुम तब तक सभी कमजोर भेड़ों को अपनी बगल और कंधे से धक्के देती और अपने सींगों से मारती जाती हो जब तक तुम उन्हें बाहर नहीं भगा देती। इसलिए मैं अपनी भेड़ों की रक्षा करूंगा और वे कभी दूसरों की शिकार नहीं होगी। और मैं भेड़ और भेड़ के बीच न्याय करूंगा। मैं उनके लिए एक चरवाहे अपने सेवक दाऊद को नियुक्त करूंगा और वह उनको चराएगा और उनका चरवाहा होगा। मैं प्रभु उनका ईश्वर होऊंगा और मेरा सेवक दाऊद उनका शासक होगा। यह मैं प्रभु ने कहा है। मेरा सेवक दाऊद सब लोगों में प्रधान होगा। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का एकलौता बेटा होगा। ईश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने एकलौता पुत्र को भेजा। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र में पढ़ते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य को समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्हें मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दिन बना लिया। जब यीशु इस दुनिया में आए तो उसने अपनी महिमा को एक तरफ रख दिया और एक सेवक का रूप धारण किया और लोगों की हर जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया। वह ईश्वर का पुत्र था और उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने हमें मुक्ति दिलाने के लिए ऐसा किया। दुनिया में ऐसा कोई भी राजा नहीं कर सकता, लेकिन यीशु ने ऐसा आपके लिए और मेरे लिए किया। इस प्रकार ईश्वर ने इस संसार में अपना राज्य स्थापित किया। पर सवाल यह उठता है कि ईश्वर के राज्य की विचारधारा क्या है।
हम दुनिया में राजनीतिक साम्राज्य देखते हैं जहां नेतागण किसानों, शिक्षा, गरीबों और सभी के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते हैं। पर संसार में ईश्वर के राज्य की विचारधारा क्या है? वह है सेवा, चरवाहा बनना, पोषण और सुरक्षा करना। हम संत मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, क्योंकि मानव पुत्र भी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुत के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। और यह हम प्रत्येक ईसाई की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की देखभाल करें और एक दूसरे का पोषण करें। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्य पेतरुस को यह जिम्मेदारी देते हुए कहा, पेतरुस, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? फिर मेरी भेड़ों को चराओ। यह जिम्मेदारी आज भी है। ईश्वर का राज्य 2000 साल के पहले ही स्थापित हुआ था, पर वह आज भी विद्यमान है। यही सच्चा राज्य है, क्योंकि ऐसा कोई भी राजनीतिक राज्य इतने लंबे समय तक नहीं टिक सकता। वे सभी अस्थायी हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे सच्चे और वास्तविक राजा हैं। आज का सुसमाचार अंतिम न्याय के बारे में भी हमें बताता है। यह अंतिम न्याय किसके लिए है? यह उन लोगों के लिए है जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जो एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, जो अपने पड़ोसियों के प्रति घृणा रखते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिल बांट कर नहीं रखते। इसलिए जब हमारा राजा दोबारा आएगा तो वह उन लोगों को आनंद जीवन में से उठाएगा जो अच्छे कर्म करते हैं, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें वह आनंद दंड देगा। प्रिय मित्रों, बपतिस्मा प्राप्त ईसाइयों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की सेवा करें और अपने जीवन से दुनिया में ईश्वर के राज्य की गवाही दें। लेकिन हम में से कितने लोग वास्तव में ईश्वर की जिम्मेदारी निभाने में वफादार हैं? हम में से कितने लोग संसार में ईश्वर के राज्य के गवाह हैं? इसलिए प्रभु कहते हैं, मैंने अपने बाल बच्चों को तेरे अधीन रखा, परंतु तुमने उनकी देखभाल नहीं की। मैंने जरूरतमंदों को तेरे हाथों में सौंपा, पर तुमने उन्हें भोजन नहीं दिया। इसलिए जब मैं आऊँगा तो भला करने वालों और बुरा करने वालों को अलग करूँगा। अच्छे व्यक्ति मेरे दाहिने और बैठेंगे और बुरे व्यक्ति मेरे बाएं और बैठेंगे। तो आइए हम सभी इस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें और ईमानदारी से पश्चाताप करें कि ईश्वर हमें अपनी कृपा से भर दे और हम एक दूसरे की सेवा कर सके और अपने जीवन द्वारा दुनिया में ईश्वर के राज्य की गवाही दे। आमीन।